ठीक है ना। कहाँ तक पढ़ाए थे? चलिए लिख लीजिए, कवक से होने वाले रोग। ठीक है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। अब देखिए, ये जो कवक है ना, ये आखिरकार कहाँ पाया जाता है? जैसे कि कोई भी भोजन हो, है ना, जब हम खाना खाते हैं, जैसे कि घर में पकवान बनता है, उसके ऊपर उजला उजला क्या होता है, जालीनुमा प्रकार के जो है एक मतलब उसके ऊपर संरचना आ जाता है ना, उसी को कहते हैं कवक। जैसे कि कोई भी भोजन हो, हम इस थाली में मान लिया जो है, हम किसी भी तरह का भोजन लगातार हम रख दिए, है ना, लगातार में जो है 3-4 दिन रख दिए, भोजन क्या होता है, सड़ जाता है, यानी उसके ऊपर क्या होता है, यही कवक जम जाता है, ये कवक उसके ऊपर जम जाता है, और कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगी। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगी। ठीक है, अब देखिए कि आखिरकार इस कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। ये कवक वाला खाना, यानी जब जालीनुमा प्रकार के जब हो जाते हैं, तो उससे कौन कौन सा रोग होते हैं कवक वाला खाना खाने से, इसको हम जानेंगे, है ना। तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक देखिएगा। चलिए, इसका ट्रिक है बाबू, ठीक है। गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये सिर्फ याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया जा रहा है, यानी कि एग्जाम में आपका जो कवर करे, ये सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है। इसको आप याद रखिएगा, ताकि इसके माध्यम से जो है आप मतलब हर रोग के बारे में आप याद रख सकते हैं। जैसे कि गंजा, है ना, गंजा का मतलब होता है गंजापन, गंजा का मतलब होता है गंजापन। दामा का मतलब होता है दमा, दा से होता है दाद, खाए का मतलब होता है खाद, और फ्रूट का मतलब होता है एथलीट फूड। ये रोग का नाम है, ये जो है रोग का नाम, ठीक है, ये रोग का नाम है। यानी कि ये सिर्फ याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया जा रहा है। गंजा दमा खाए फ्रूट, यानी कि गंजा का मतलब होता है गंजापन, दमा का मतलब होता है दमा, दा का मतलब दाल, खाए का मतलब खाए, और फ्रूट का मतलब एथलीट फूड। ठीक है, ये आपका जो है इतने सारे रोग जो है ये कवक के कारण होते हैं, है ना, इतने सारे जो रोग है ये कवक के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग दीजिएगा गंजापन, पहला हेडिंग दीजिए गंजापन, लिखिए कॉपी पर। गंजापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैडनेस। ठीक है, गंजापन, ठीक है। अब देखिए गंजापन ये आखिर है क्या, यानी कि कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कवक जमे हुए होते हैं, जालीनुमा प्रकार के, उजला उजला सफेद सफेद, देखते हैं कि जालीनुमा प्रकार के जो है उसके ऊपर जम जाते हैं भोजन के ऊपर, है ना, उसी को कवक कहते हैं। इस बात को मैंने आपको भी बताया, ठीक है। और अब इसमें देखना है क्या कि ये गंजापन आखिर का होता है क्या। गंजापन यानी कि सिर के बाल जो है क्या होता है कि टूट जाता है, यानी कि झड़ जाना, सिर का बाल खत्म हो जाता है, और उसी को कहते हैं गंजापन, है ना। और आखिरकार ये होता है किसके कारण, ये जो है टीनिया कैपिटिस,
है ना, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस, ये जो है एक कवक का नाम है, ये जो है एक कवक का नाम है, और इसी के कारण क्या होता है, गंजापन होता है, इसी के कारण जो है गंजापन होता है, सिर का बाल क्या होता है, झड़ जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे, है ना, इसके नीचे लिखिए, यह रोग टीनिया कैपिटिस नामक, यह रोग टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है, यह रोग टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है, जिसका लक्षण, जिसका लक्षण सिर का बाल गिर जाना होता है, जिसका लक्षण सिर के बाल गिर जाना होता है। क्या क्लास कट रहा है क्या? क्लास कट रहा है क्या अमित? मैंने अभी आपको दिखाया कि यह रोग टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है, जिसका लक्षण सिर का बाल गिर जाना होता है ना, उसी को बाबू कहते हैं क्या, गंजापन। ठीक है, इसी को कहते हैं। ये सब जो है ये रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा आइटम दीजिएगा, दमा, हेडिंग देना है दमा, जिस अस्थमा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू अस्थमा। अब देखिए कि ये जो दमा रोग है ये किसके कारण होता है, दमा जो है किसके कारण होता है, दमा जो है एस्पिजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के कारण होता है। इसका लक्षण में देखिए क्या होता है कि फेफड़ा को हमारा काफी प्रभावित करता है, जिसके कारण यानी कि काफी खांसी होने लगता है ना, यानी कि पूरा खांसी, यानी फेफड़ा को काफी एकदम जो है ना प्रभावित करता है, कि जो है एक जो कहते हैं कि फेफड़ा सड़ जाना, है ना, बिल्कुल वो उसी तरह का प्रभावित करता है ये, है ना। अब वो होता है एस्पिजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि यह रोग एस्पिजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। मैंने बोर्ड पर आपको लिख दिया है, जो जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग, दाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू रिंगबॉल, दाद जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग बॉल। ये देखिए कहाँ होता है, जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है कि एक जो है रिंग टाइप का यानी गोल गोल, है ना, गोल गोल क्या होता है कि छोटे छोटे मतलब दाना टाइप के हो जाते हैं, है ना, यानी कि इस तरह का आप देखिए, ये जो है ना ये इस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में होता है, और इस तरह का कहानी जो है मतलब ये मतलब फेस करता है ना, इसी को बात हम लोग कहते हैं क्या, दाद, है ना। ये होता है किसके कारण, ये होता है ट्राइकोफाइडल लेस्कोमस, है ना,
ट्राइको फाइटान लेरुकोमस। ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस नामक कवक के कारण होता है। कौन? दाद। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस नामक कवक से होता है। यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस नामक कवक से होता है, जिसका लक्षण त्वचा पर जिसका लक्षण त्वचा पर लाल रंग के गोले हो जाते हैं। जिसका लक्षण त्वचा पर लाल रंग के गोले हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, खाद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाबू ईट। नहीं नाम से एक मार्केट में एक मतलब मलहम भी चल रहा है, इच गार्ड, है ना। इस नाम से जो है एक मलहम भी चल रहा है, इच गार्ड, ये जो खाद को मिटाने का काम करता है। चलिए, इच गार्ड नहीं चल रहा है, हाँ, रिंगवर्म भी चल रहा है। सही बात है, रिंगवर्म भी चल रहा है, इच गार्ड भी चल रहा है ना। अब देखिए ये क्या करता है कि त्वचा पर खुजली, है ना, त्वचा पर खुजली भी लाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि सफेद सफेद दागी हो जाता है ना। त्वचा पर खुजलाहट भी होता है और उसके साथ साथ जो है मतलब उजला उजला प्रकार का जो है ना थोड़ा थोड़ा दाग हो जाएगा, है ना। उसी को आप हम लोग कहते हैं क्या, खाज। ये होता है किसके कारण? एकेरासस के विष के कारण, स्केबिज के कारण, है ना। ये जो है इसी के कारण होता है। ठीक है, लिखिए इसमें, यह रोग एकेरस स्केबिज नामक कवक के कारण होता है, जिसका लक्षण त्वचा में खुजली व सफेद दाग पड़ जाना होता है। जिसका लक्षण त्वचा में खुजली व सफेद दाग पड़ जाना होता है। कहीं पर कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एथलीट फुट। एथलीट फुट, इसको इंग्लिश में भी वही कहा है, एथलीट फुट। ठीक है, ये हमेशा कहाँ होता है? ये पैरों में होता है, यानी पैर में खुजलाहट टाइप का एकदम पूरा नोचने का पड़ेगा उसमें। वो एक देखा है कि पैर में जब पानी जब लग जाता है ना बाबू, तो उसी का ही दूसरा नाम है क्या, एथलीट फुट। यानी कि पानी की तरह लग जाना, खुजलाहट काफी होना, है ना। और ये संक्रमित करता है, यानी कि मतलब धीरे 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 ये क्या होता है, फैलते जाता है एथलीट फुट, है ना। और ये होता है किसके कारण? ये होता है टीनिया पेडिस के कारण, है ना। टीनिया पेडिस जो है मतलब एक कवक है ना, टीनिया पेडिस। और इसी के कारण क्या होता है, एथलीट फुट होता है। ये पैर के तरावा में हमेशा होता है। ठीक है, लिखिएगा पियारो पियारो टीनिया पेडिस नामक, यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है, जिसका लक्षण त्वचा का, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, पैरों की, ब्रैकेट बंद, संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग होता है। ठीक है, इतना आपका लास्ट हो गया जो कि कवक से होने वाले रोग। ठीक है, अब जानेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होते हैं, यानी जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग,
हो गया। जीवाणु को इंग्लिश में बाबू हम लोग कहते हैं क्या? बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। अब देखिए, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एक सूक्ष्म जीव होता है। एक सूक्ष्म जीव होता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फायदेमंद होते हैं, शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। यार दही में देखिए, जिसमें कि फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि काफी हानि पहुंचाते हैं, है ना। वो एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है। अब देखिए कि इनसे जो है होने वाला कौन कौन से रोग है, इसको हम जानेंगे। इसका ट्रिक है बाबू, एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, है ना। इसका ट्रिक आप देखिएगा। पंडित का ट्रिक न्यू है। ठीक है। पंडित का ट्रिक, इसको सिर्फ याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है, ना कि एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है ना। ये ट्रिक जो है सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो बाबू पास से होता है क्या? प्लेग। प्लेग। डी से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। फिर ता से होता है टाइफाइड। ठीक है। फिर का से होता है काली खांसी। काली खांसी। फिर टी से होता है टिटनेस। का से होता है बाबू कुष्ठ रोग। न्यू से होता है निमोनिया। है से होता है या। लिखिए, कितना चीज लिख लीजिए पहले। कितना चीज लिखिए, ये याद करने के लिए आपको सिर्फ बताया जा रहा है। लिखिए इतना पहले। चलिए, हमारे ख्याल से हो गया होगा। ठीक है। क्या? क्या क्लास रिकॉर्डेड? ये क्लास रिकॉर्डेड देखिए। इस क्लास का रिकॉर्डिंग देखना है ना बाबू, तो ये क्लास का रिकॉर्डिंग आपको कल अपलोड हो जाएगा। मतलब कि यूट्यूब पर आप लोग मतलब आपको अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है अचीवर्स क्लासेस गोविंदपुर नवादा, है ना। अचीवर्स क्लासेस गोविंदपुर नवादा यूट्यूब पर श्री रामचंद्र जी का फोटो आ जाएगा उसमें, है ना। और उसी में ये वीडियो जो है आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है। जितने भी आप क्लास पढ़ाई की है, टोटल क्लास का वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा यूट्यूब पर। यूट्यूब में डालिएगा अचीवर्स क्लासेस गोविंदपुर नवादा। ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वीडियो के देख करके आप नहीं लिखिएगा। ऐसा नहीं कि हम छोड़ो हम बाद में लिख लेंगे, नहीं। क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा सा कुछ काटा हुआ होता है, इस बात को जान लीजिए कि ये जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ बाबू, उसमें थोड़ा सा कुछ जो है वीडियो उसमें काट लिया जाता है। बात समझ गए ना? हाँ, कुछ वीडियो उसमें काट लिया जाता है। ठीक है। हाँ, कुछ क्या? आप माइक ऑफ करिए। अब दिख रहा है ना? चलिए, वो आपके मोबाइल में फिर प्रॉब्लम होगी।
यहाँ का कैमरा सही है, किसी का है कोई इशू नहीं है। चलिए हेडिंग दीजिएगा प्लेग। जिसको इंग्लिश में भी प्लेग ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए है क्या, ये एक ऐसा रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण तो होता है, लेकिन मेन मुद्दा होता है कि ये चूहों से जन्म लेता है। ये जो रोग है बाबू, ये चूहों से जन्म लेता है। ये चूहे का जूठा भोजन अगर हम खा लेते हैं तो इस रोग का शिकार हो जाते हैं। चूहे का अगर भोजन जूठा अगर खा लेंगे तो इस रोग का शिकार हो जाएंगे, जिस रोग का नाम है क्या, प्लेग, है ना। ये जो होता है इसके कारण होता है, देखिएगा बेसिलस पेस्टिस, बेसिलस पेस्टिस, ये बैक्टीरिया का नाम है ना। और इसी के कारण इस रोग का हम शिकार हो जाता है, इसी बैक्टीरिया के कारण इस रोग का शिकार होता है ना। जिसका लक्षण हो जाता है क्या कि जगह जगह पर गिल्टी उठ जाने, यानी कभी इधर उठ गया कभी इधर उठ गया, गिल्टी हो जाना, और उसके साथ साथ बुखार हो जाना, है ना। लगातार बुखार जो है तबाही करते रहता है ना। यानी बुखार हो जाना, गिल्टी हो जाना, ये सब चीजों से लगातार हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो वो इसी का लक्षण है प्लेग का। ठीक है, लिखिएगा कि यह रोग बेसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण, यह रोग बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग चूहों द्वारा मानव में होता है। यह रोग चूहों द्वारा मानव में होता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार तथा इस रोग में बहुत तेज बुखार तथा शरीर पर गिल्टियां आ जाती है, शरीर पर गिल्टियां आ जाती है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग आपको देना है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसको इंग्लिश में भी डिप्थीरिया ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आज का दौर हमारा चल रहा है किस चीज का, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है ना। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें क्या होता है कि यानी कि मतलब सांस हम नहीं ले पाते, है ना। यानी कि मतलब जो श्वासिका नली है वो क्या होता है, जाम हो जाता है, जिसके कारण हम श्वास नहीं ले पाते और उसी के कारण हम मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सेम कंडीशन बाबू इसमें भी है, जो कोरोना में जो जिस तरह का चल रहा है वही कंडीशन लगभग उसी इसमें भी है ना। एक तरह से मतलब कह सकते हैं अपने भाषा में कि जो लक्षण कोरोना में है वही लक्षण हमारा डिप्थीरिया में दिखा हो, है ना। इस तरह का बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा डिप्थीरिया में कि मतलब एक जो है ना, मतलब ये गला में जो है एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, झिल्ली, है ना। और उसके कारण क्या होता है कि हम श्वास नहीं ले पाते, श्वास लेने में काफी परेशानी हो जाती है, श्वास लेने में काफी परेशानी हो जाती है और मतलब उसी के कारण मृत्यु का शिकार हो जाते हैं सारे आदमी, है ना। बाबू उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिप्थीरिया। और ये होता है किसके कारण, इसको देखिएगा कि कोरोनी बैक्टीरियम, नाम भी इसका सेम वैसे ही है जैसे कोरोना है ना, नाम इसका भी वैसे ही है, सेम है। कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया,
अंतर बस इतना है कि वो कोरोना जो है आपका वायरस के कारण हो रहा है, कोरोना वायरस है। ये डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण है, लेकिन नाम कुछ वैसा ही जाने माने हैं, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, है ना। इसी के कारण क्या होता है, डिप्थीरिया हो जाता है। यानी कि गले में आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण सांस लेने में काफी परेशानी होती है, सांस लेने में काफी परेशानी होती है। और वही सांस के कारण जो है क्या होता है, आदमी की मौत हो जाती है। अब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्थीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसके बारे में। यह रोग कोलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक, यह रोग कोलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से लिखे, इस रोग से गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है, और सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, टाइफाइड। हेडिंग दीजिए, टाइफाइड। ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड भी क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। इसमें क्या होता है कि जब हम गंदी पानी पीते हैं, यानी कि स्वच्छ पानी की धारणा जब हम नहीं कर पाते हैं, यानी पी नहीं पाते, जब स्वच्छ पानी हमें मिल नहीं पाता है, तो हम इसके शिकार हो जाते हैं। किसके, टाइफाइड के कारण, है ना। टाइफाइड का हम शिकार हो जाते हैं। ये होता है किसके कारण, ये जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है ना। साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी पानी की गंदगी के कारण, पानी में गंदगी के कारण हम टाइफाइड का शिकार हो जाते हैं, है ना। इसलिए कहा गया है कि पानी जो हमेशा छान करके पीना चाहिए, या तो फिर देखिए आज के दौर में क्या चल रहा है, आज के दौर में चल रहा है यानी कि मतलब हमारे यहाँ चल रहा है एक्वागार्ड चल रहा है ना। लेकिन वो तो बैक्टीरिया का तो मारने का काम करती है, उसमें क्या है, एक्वागार्ड बैक्टीरिया का मारने का काम कर रही है। लेकिन बैक्टीरिया भी अभी आपको बता रहे हैं कि बैक्टीरिया भी जो कई प्रकार के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फायदेमंद साबित होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हानिकारक साबित होते हैं, है ना। तो ये तो जो है मतलब हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है एक्वागार्ड, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ फायदेमंद बैक्टीरिया को भी मार देता है ना। चाहे कुछ कम ही परसेंट क्यों ना मारे, लेकिन मार देता है। जिसके कारण देखते हैं पानी जब उसका आप पीजिएगा ना, तो थोड़ा सा अजब टाइप का लगेगा पीने में, है ना। तो ये होता है किसके कारण, अभी मैंने आपको बता दिया कि गंदा पानी पीने के कारण होता है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया कारण होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया कारण, ठीक है। तो इसमें लिखिए, यह रोग साल्मोनेला, लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा लिखिएगा। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका लक्षण, नहीं रुकिए, इतना लिख देना। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद लिखिएगा कि इसका दूसरा नाम
का बुखार भी जाना जाता है, आंत का बुखार भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम आंत का बुखार भी जाना जाता है, आंत का बुखार। ठीक है, जो जो पानी की गंदगी के कारण होता है, जो पानी की गंदगी के कारण होता है ना, जिसका लक्षण काफी तेज बुखार होता है, जिसका लक्षण काफी तेज बुखार होता है। ठीक है, देखिए लगभग लोग में तो बुखार आ ही जाते हैं, है ना, लेकिन वो जांच करवाने पर पता चलता है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है कि क्या है, वो जांच करवाने पर पता चलता है, लेकिन लक्षण से कुछ जो है जान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप। काली खांसी। काली खांसी जिसको इंग्लिश में आपको कहते हैं हुपिंग हुपिंग कफ। है ना, काली खांसी। अब देखिए ये काली खांसी, सर हम नया नया रोग हम सुन रहे हैं, ये रोग क्या है ना जी, ये रोग अक्सर बाबू बच्चों में होता है ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये रोग होता है, यानी पूरे बच्चे जो क्या करता है खांसते रहता है ना, उसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल में मिलता है आपको डीपीटी, डीपीटी का टीका मिलता है। डीपीटी का मतलब नहीं समझ रहा, डीपीटी का मतलब होता है डी से होता है डिप्थीरिया और टी से होता है नहीं, डी से डिप्थीरिया और मतलब ये पी से होता है पर्ट्यूनिस, यानी क्रॉनिक खांसी का ही दूसरा नाम है पर्ट्यूनिस, लिख देते हैं पर्ट्यूनिस, यानी डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूनिस और टी से होता है टिटनेस, है ना, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूनिस और टी से होता है टिटनेस। पर्ट्यूनिस का ही दूसरा नाम है क्या, काली खांसी। पर्ट्यूनिस का ही दूसरा नाम काली खांसी है। तो अक्सर जो है इसमें क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी का जब टीका लगवाएंगे तो इस रोग का शिकार नहीं होंगे, और ये अक्सर है ना हमेशा ये क्या होता है कि बच्चों में ही ये रोग होता है, बच्चों में ही ये रोग होता है, इसका नाम है काली खांसी यानी whooping cough, है ना, लिखिए इसके प्रति। यारो यारो हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस, यह रोग हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग हीमोफिलस परटूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है, यह मुख्यतः बच्चों में ही होता है। इस रोग से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी, डीपीटी यानी कि डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस
है ना। और उसके बाद टी से टिटनेस। डीपीटी क्या टीका लगवाना चाहिए? चलिए अगला हेडिंग दीजिए, टिटनेस। हेडिंग दीजिए, हाँ टिटनेस। ठीक है, देखिए इस रोग में क्या होता है, फिटनेस में क्या होता है कि शरीर में काफी ऐंठन होता है ना। शरीर काफी क्या होता है, ऐंठता है ना, यानी दर्द होता है ना। बहुत ही अच्छा प्रकार का होता है। और मतलब इसमें क्या होता है कि ऐंठन तो होता है, उसके साथ साथ जो है बुखार भी आ जाता है ना। इसके साथ साथ जो शरीर में काफी बुखार आ जाता है। और ये क्या करता है ना, ये मतलब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना। हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है ये उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण शरीर में काफी ऐंठन, शरीर में काफी ऐंठन, उसके बाद जो बुखार होता है, और वो होता है जिसके कारण बेसिलस टेटनी। ये भी देखिए याद कर देगा, टेटनी यानी टेटा रहा। हमारे देहात में जो है, गांव देहात में ये कहा नहीं जाता है वो सर्वा बहुत टेटाए थे, वो इस बात को बोलता है। उससे भी याद रख सकते हैं कि बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु के कारण जब ये कौन सा होता है, टिटनस, है ना। ऐसा क्या होता है, ये टिटाता है शरीर, यानी कि दर्द करता है, ऐंठन होता है, बुखार आता है ना, इस तरह का होता है। इसमें लिखिएगा, यह रोग बेसिलस टेटनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग बेसिलस टेटनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे इसे लॉक जॉ, इसे लिख दे रहे हैं, लॉक जॉ देखिए बोर्ड पर लिख दिए, इसे लॉक जॉ या या धनुष्कार कहा जाता है, या धनुष्कार कहा जाता है। इसे लॉक जॉ या धनुष्कार कहा जाता है। इसमें इसमें तेज बुखार, इसमें तेज बुखार व शरीर में ऐंठन हो जाता है। इसमें तेज बुखार व शरीर में ऐंठन हो जाता है। इससे इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू लेप्रोसी। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। इसमें क्या होता है कि कुष्ठ रोग यानी शरीर पर चकता चकता हो जाना, चकता चकता हो जाना। ठीक है, उसी को बाबू हम लोग क्या होता है कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। और ये होता है किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम के कारण। माइको
बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है ना। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण क्या होता है कि कुछ रोग का हम शिकार हो जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि शरीर पर चकते चकते हो जाते हैं, शरीर पर चकते चकते हो जाते हैं छोटे छोटे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें लिख लीजिएगा कि लिखवाना पड़ेगा, लिख लीजिएगा कि लिखवाना पड़ेगा। चलिए लिखिए। क्या? हाँ, जिसका लक्षण शरीर पर चकते चकते हो जाते हैं, इतना लिखे है ना। ये लोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, उसका जिसका लक्षण शरीर पर चकते चकते हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, निमोनिया, निमोनिया। देखिए निमोनिया इंग्लिश में अगर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप डायरेक्ट एल से शुरू करिएगा, लेकिन नहीं, वो मिस्टेक हो जाएगा, है ना। ये जो है निमोनिया जो है ये हमेशा पी से शुरू होता है, पी एन यू, है ना, पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, है ना। ये पी से शुरू होता है, इंग्लिश में इसको निमोनिया बोला जाता है, निमोनिया ही पढ़ते हैं, है ना। ये देखिए निमोनिया अक्सर क्या होगा, छोटे बच्चे में होता है, निमोनिया अक्सर छोटे बच्चे में होता है। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में छोटे बच्चे को सांस लेने में काफी परेशानी होती है ना। लगभग देखा जाता है कि निमोनिया किसको होता है, छोटे बच्चे में होता है अधिकतर में, आप देखिएगा, है ना, कि बच्चा जन्म लिया निमोनिया धर लिया, है ना। कि इस तरह का जो सामना करना पड़ता है, किससे सामना करता है निमोनिया, ये जो मतलब निमोनिया से ये बच्चा क्या करता है, फेस करता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को सांस लेने में काफी परेशानी होती है और काफी तेज बुखार, काफी तेज बुखार बच्चे को आता है और सांस भी नहीं ले पाता है। उसी का बहुत कोई वो आप सुने होंगे कि बच्चा जन्म लिया और उसके बाद तुरंत क्या हुआ, ऑक्सीजन लग गया, है ना। इस तरह का कंडीशन हम लोग सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, है ना। तो वो कुछ कुछ निमोनिया का शिकार होने लगते हैं, निमोनिया का शिकार होने लगते हैं ना, उसके कारण उस बच्चे को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है ना। क्योंकि यानी कि उस बच्चे में काफी तेज बुखार आ जाना और उसके साथ साथ क्या होता है कि मतलब पूरा हाथ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। और वो होता है किसके कारण जानते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण, डिप्लोकोकस, है ना। ये जो है जो बैक्टीरिया के कारण है ना। इस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, है ना। इसी के कारण जो है मतलब इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है ना कि बच्चा को निमोनिया हो जाता है, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण यानी काफी एकदम परेशानी होती है, अक्सर बच्चे में ये चीज देखा जाता है ना। लगभग ये जो है बच्चे में ही होता है, क्या लगभग बच्चे में ही होता है, अक्सर आप देखिएगा कि बच्चा में ही होता है, ठीक है। लिखिएगा कि यह रोग डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है, यह रोग डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। अभी इससे पहले मैंने आपको डिप्थीरिया भी पढ़ाया था कि सांस लेने में अभी कोरोना महामारी भी ये भी चल रहा है कि सांस लेने में क्यों परेशानी होती है, क्योंकि फेफड़ा जाम हो जाता है, फेफड़ा क्या हो जाता है, जाम हो जाता है ना। यानी कि जितने भी रोग हैं जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है उसमें क्या होता है, चाहे गले में गिल्टी हो जाए, है ना, यानी कि किसी दिन झिल्ली बन जाना या तो फेफड़ा को प्रभावित करना। फेफड़ा जब प्रभावित होता है तो उसमें भी क्या होता है कि सांस लेने में काफी परेशानी होती है ना, फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इसमें लिखिएगा कि यह रोग डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है, जिसका लक्षण तेज बुखार हुआ,
जिसका लक्षण तेज बुखार हुआ, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसका लक्षण तेज बुखार हुआ, सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है, इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट लिखिए हैजा, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं कोलेरा। लिखिए इसको हैजा। अब देखिए ये होता है किसके कारण, है ना। कोलरा जो है एक बैक्टीरिया का नाम है, जिसका नाम है विब्रियो क्लोरी, है ना, विब्रियो क्लोरी। और ये जो है, यह रोग जो है ना, अक्सर जो है किस चीज से होता है पता, यानी गंदी दुर्गंध आने के कारण, यानी बगल में जैसे कि लगातार मतलब मान के चलिए कि बगल में जो है ये कुत्ता का मौत हो गया और उसका लगातार दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण भी क्या होता, कोलरा का जो है शिकार होता है ना। और वो तो होता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोलरा जो है मक्खी के कारण भी फैलता है, मक्खियों के कारण भी कोलरा क्या होता, फैलता है ना। यानी कि जो है दुर्गंध वाले सामान पर जाके बैठे मक्खी और फिर वही आया आया हमारे शरीर में बैठे, है ना। यानी कि पूरे घर में जो है कि मतलब गिनगिनाहट टाइप का कर दिया, है ना। उसके कारण भी क्या होता, कोलरा फैलता, यानी कि मरे हुए जीव जंतु पर जाकर के बैठना, फिर वहां से आना, है ना। तो ये मुख्य रूप से क्या है, मक्खियों के कारण भी क्या होता है, कोलरा फैलता है ना। जैसे कि बगल में जो है मान लीजिए कोई जंतु मतलब जंतु का कोई मौत हो गया, कोई जानवर का मौत हो गया, जैसे कि जो है भैंस मर गया बगल में, है ना। और वो क्या होता है कि लगातार उसकी दुर्गंध आते रहती है, जिसके कारण हम अपने आप को हम सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, है ना। यदि मास्क नहीं लगाएगा तो फिर मतलब लगातार दुर्गंध आती जा रही है और साफ ऑक्सीजन हम नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो ये सब कारण से भी क्या होता है, कोलरा फैल जाता है ना। और ये जो है जब कोलरा जब फैलता है तब जो क्या होता है कि जैसे देखता है जब भिनभिनाहट जब आता है तो लगातार वोमिटिंग होता है, यानी उल्टी होता है ना। और जब उल्टी हो रहा है तो उसके कारण जो है लैटिन होना भी स्टार्ट हो जाता है, दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हम हैजा का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा कि यारो विब्रियो क्लोरी, यारो विब्रियो देखिए लिख दे रहे हैं, विब्रियो कोलरा ही लिखे, क्योंकि कोलरा से डायरेक्ट आप समझ जाएंगे, इससे कोलरा और ये कोलरा, है ना, यहाँ डायरेक्ट आप समझेंगे। देखिएगा कि यारो विब्रियो विब्रियो कोलरा नामक जीवाणु के कारण होता है, यारो विब्रियो कोलरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मक्खियों द्वारा फैलता है, यह मक्खियों द्वारा फैलता है। इससे रोगी को इससे रोगी को लगातार लगातार दस्त व उल्टियां होती है, इससे रोगी को लगातार दस्त व उल्टियां होती है, जिससे जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नोट बनाकर लिखिएगा। देखिए एक जो है जर्मनी के एक वैज्ञानिक है ना, जर्मनी का वैज्ञानिक है जिनका नाम था रॉबर्ट कोच, इस बात पर लिखता है
रॉबर्ट कोच, ये जो है जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक है ना। ये जो है 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में ये कोलरा और टीबी का जो है ना बैक्टीरिया का खोज किए थे, है ना। यानी जो विब्रियो कोलरा जो मैंने बैक्टीरिया को ये मैंने लिखाया है, इस बैक्टीरिया का ही खोज हुआ था कब, 1882 में। 1882 में टीबी का खोज, यानी कि टीबी का बैक्टीरिया का खोज, और किसका, ये मतलब कोलरा यानी कि मतलब हाइजा का बैक्टीरिया को खोज 1882 ईस्वी में किए थे, है ना। और मतलब एक वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, है ना, लुई पास्चर, लुई पास्चर एक वैज्ञानिक का नाम था। कि इन्होंने जो है रेबीज का टीका, है ना, रेबीज का टीका, रेबीज जानते हैं, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है ना। तो रेबीज का टीका और मतलब दूध के पाश्चीकरण का खोज किए थे, है ना, दूध के पाश्चीकरण का खोज किए। तो इसमें लिखिएगा, नीचे में एक पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा ऐसे ही कि जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच, जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच, ब्रैकेट में लिखिएगा 1882 ईस्वी, ब्रैकेट में 1882 ईस्वी, तो लिखिएगा रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में कोलरा व टीबी के जीवाणुओं की खोज